कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां नमामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् शिव शिव ओम् हर हर ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। संशय आत्मा विनश्यति। ये शब्द शास्त्रों में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम अपना संशय को पहले मिटाओ। जब तक संशय नहीं रहेगा तो एक भी अपना आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ज्ञान होगा ना कुछ अनुभूति होगा। तो इसलिए आपका संशय, कोई भी बातों में संशय हो पहले मिटाओ। लेकिन एक चीज हमने देखा है, जो परमात्मा को भजन करने आते उसको बार बार संशय नहीं आते, लेकिन जो संसारिक काम के लिए भगवान का भक्ति करते हैं उसको बार बार संशय आते हैं, और बार बार संशय आने का कारण उसका भक्ति नष्ट हो गया, उसका भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती। संसारिक इच्छा, हजारों इच्छा उसको प्राप्त करने में क्या है, नहीं है, लेकिन इच्छा करके बैठे। अब उस इच्छा को भगवान उसका कर्म देखते हैं और प्राप्त कर्म को उसका फल देते हैं। जब उसका इच्छा पूरी नहीं होती, वो अपना भक्ति से आगे नहीं बढ़ पाते।
इसीलिए उसको कोई आनंद, कोई शांति, कोई सुख नहीं मिलता। इसीलिए हमको चाहिए पहले अपना संशय मिटाओ। जैसे राजा जनक ज्ञानी का सभा था, वहां ब्रह्म ज्ञान का चर्चा होता था। राजा जनक जो सही उत्तर देगा उसको 100 कामधेनु गाय और उस सिंह में सोने का सिंह लगा देता था। तो उसको उत्तर कौन देता था? जागवत को। जागवत को उसको सारी सभा में उत्तर देके कामधेनु गाय और धन ले। तो राजा जनक को मन में शंका आया, जो हमारा राजा, उसका मन में जो शंका इसीलिए आया, संशय का उत्पत्ति का मूल कारण है कि ये जो आश्रम ले जाती है, इतना गाय, इतना धन, और उसका आश्रम में 2 बीवियां हैं, एक बच्ची, एक कत्थाई। तो अब उसका मन में संख्या है, जो हम लोग को त्याग, वैराग्य और ज्ञान का बारे में सुना थे। तो उसके मन में आया, तो ये तो सब आश्रम में ले जाते हैं और आश्रम में ये धन संपत्ति व्यवहार करती हैं। इसको आश्रम में 2 बीवी है, एक कत्ती, एक बच्ची, कत्ताई नहीं और बच्ची। तो मन में शंका पैदा हुआ। तो एक दिन राजा जनक को पूछ बैठे, जे गुरुदेव आप बताइए, जो इस संसार में त्याग और वैराग का लक्षण क्या है? त्याग और वैराग का लक्षण क्या है? तो उसने बोला, आज मैं इसको उत्तर नहीं दूंगा, हम 2 दिन बाद उत्तर देंगे। जाके आश्रम में पूछा, मैत्री को बुलाया, हम 2 दिन बाद इस संसार छोड़ के चला जाएंगे, तो आप दोनों ये आधा आधा हिस्सा कर लो। तो मैत्री ने पूछा, ये इस धन संपत्ति क्या शांति है? बोले नहीं, तीनों कालों में शांति नहीं। तो लेके मैं क्या करूंगा फिर इस धन संपत्ति को? मेरे को वही चाहिए जो जहां शांति है। तो एकांत में चलो, उसको ब्रह्म ज्ञान दे दिया और यही ज्ञान में परम शांति परमात्मा बैठी है। अब कत्ताई को बुलाया, कत्ताई नहीं आया, और वो ये धन संपत्ति वो लेके खुश है। उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, उसको ये संसारिक जो धन संपत्ति जो उसको चाहिए वो उसको मिल गया, वो उसी में खुश है, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए। तो आपका 2 दिन बाद राजा जनक के दरबार में वही जाकवल कंपनी किया। राजा जनक, ये देखो त्याग और वैराग का लक्षण, त्याग और वैराग का लक्षण वो राज दरबार से बाहर गेट का बाहर खड़ा हुआ और पूर्ण रूप से दिगंबर है, और उसने बोला ये है त्याग और वैराग का लक्षण। बोले गुरुदेव आइए अपना बैठिए सिंहासन में। तो उसने बोला, मैं ना गुरु हूं ना शिष्य हूं,
मैं आज सच्चिदानंद रूपम शिवहम शिवम, मैं सच्चित आनंद। तो आत्मा को सच्चित आनंद स्वरूप बोलते हैं। वो रहने से ये देव सत्य गए, वो चेतना सत्य है, इसलिए हम सब कुछ कर रहा हूं। और वही आनंद स्वरूप है, इसीलिए हर चीज से आनंद है। तो बोले गुरुदेव, फिर हमारा ब्रह्म ज्ञान क्या होगा? बोले घोड़े का एक जीभ में पैर रखे, दूसरा जीभ में पैर रखते हुए जो ब्रह्म ज्ञान देगा वही ब्रह्म ज्ञानी है। और राजन, तुम्हारा मन में दो भाव प्रभावित हो, कभी ब्रह्म ज्ञान, तब को तुम्हारा मैत्री बनते हैं, और कत्तायनी जब तुम्हारा मन में चलते हैं तो ये संसार तुमको आकर्षित करते हैं। जागवल का कोई बीवी नहीं था, मन का दो भावना को बताया, दो बीवी है। हर आदमी के पास दो बीवी है, एक भक्ति का रास्ता में ले जाती और एक अपना संसार का रास्ता। तो मैत्री कौन है? मैत्री का अर्थ है मित्र है, जो शांति का मार्ग में आपको ले जाए, जो भक्ति का मार्ग में परमात्मा की तरफ ले जाते, जो सच की तरफ ले जाते, वही मैत्री है। और कत्तायनी क्या है? जो इस संसार के लिए कातर है, मन में बहुत सी इच्छा लेके व्याकुल है। तो मन का आपको दो इच्छा, कभी संसार की तरफ खींचता है, कभी भक्ति की तरफ। तो जो भक्ति मन का अंदर निश्चय कर लेते हैं, नहीं मेरे को भक्ति चाहिए, मेरे को शांति आनंद सुख चाहिए, ये भौतिक जगत का जो हमको कोई इच्छा नहीं। और जो भौतिक जगत का इच्छा लेके चलते, वो परमात्मा से कोई मतलब नहीं। तो दो चीज हमारा, एक कत्तायनी है और एक मैत्री है। सबके हृदय में दो भावना बना हुआ है। तो चला गया जागवल का, तो उसके संख्या होने के कारण वो अपना सदगुरु को खो दिया। इसके बाद कौन आया? राजा जनक। अभी सब ज्ञानी लोग को बुलाया, जो इसका उत्तर दे देगा मैं उसको आधा राज दे दूंगा, और नहीं देगा तो मेरा कारागार में बंदी रहेगा आजीवन। तो यही है ऋषि पुत्र अष्टावक्र मुनि। तो ब्रह्म ज्ञानी था, तो उसको पता चला कि मेरा पिताजी राजा जनक के दरबार में जाके ब्रह्म उपदेश नहीं दे पाया, तो इसी के कारण उसको जेल में बंदी बना। तो फिर श्वेतकेतु और अष्टावक्र मुनि दोनों अष्टम साल का बालक है, दोनों अपना किया। जाने के बाद उसने राजा जनक के दरबार में घुसने लगे। ये बालक है, ये बालक है, ये बालक होने का कारण इसको ज्ञानी के सभा में प्रवेश किया। बालक जाके ज्ञानी के सभा में हल्ला चिल्ला मचाएगा, तो इसीलिए सिपाही लोग पूछने नहीं। सिपाही लोग को तो बोला, अरे ये ज्ञानी की सभा है, तो मेरे को बालक क्यों देख रहे? मैं तो ज्ञानी हूं, पूछो क्या सवाल है। तो सिपाही जो है छोड़ दिया।
अब जाके अष्टवक्र मुनि जब प्रवेश किया तो एक बालक के रूप और उसको कुरूप देखे सब सभा हंसने लगा। तो सभा को हंसते हुए देखते हुए अष्टवक्र मुनि और श्वेतकेतु हंसने लगा। तो राजा जनक सबको रुकाया। हंसी रुकने के बाद उसने बोला, बालक, अब दोनों तो बालक लगते हैं, लेकिन आप हम लोग को हाथ दिखा दिखा के आप लोग हंस रहे थे क्यों? बोला, आप बताओ पहले, जो आप लोग क्यों हंस रहे थे? तो बोला, आपका ये अष्टांग का टेरा 8 साल का लड़का मेरा ज्ञानी के सवाल में आके क्या करेगा? ये तुम लोग किस लिए यहाँ प्रवेश किया? तो आप लोग का हिम्मत देख क्या हम लोग हंस रहे थे। अगर हम लोग हंस रहे थे, तुम मारा को बाहर का रूप देखा। ज्ञानी बाहर का नहीं दिखते, ज्ञानी अंदर का दिखते। हमारा ये गुरु और अष्टम वर्षीय बालक का ये तो ज्ञानी का स्वभाव है, जब ब्रह्म ज्ञान के लिए है? तो ये चमार का स्वभाव है, जब ऊपर चमड़ा देख के विचार करते, उसका उम्र देख के विचार करते। लेकिन हमारा तो ज्ञान को परखा नहीं। बताओ क्या पूछना है? राजा जनक बोला, बाप रे, इतना तेज, इतना बालक में, पूछो क्या पूछना है? तो बोला, घोड़े का एक जीभ में पैर रख के दूसरा जीभ में पैर रख के हम तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। हमारा एक बार नहीं है, हम 10 बार दे सकते। तो लगाम पकड़ो। राजा जनक बोले, लगाम कहाँ है? आप इतना मूर्ख है कि घोड़ा में बैठेंगे तो लगाम ही पता नहीं है, तो जीन कहाँ है वो भी पता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए किस लिए यहाँ आप ये अज्ञानी के स्वभाव बना कर रखे? आपको लगाम पता नहीं है। जो लगाम हमने आपको बोला कि घोड़े में चढ़ने के लिए पहले लगाम चाहिए, लगाम बिना कोई उठ ही नहीं सकते। और जीन में पैर रखना, जब तक नहीं रखेंगे तब तक घोड़े में आप बैठ नहीं सकते। तो आप बताइए राजा जनक, आप राजा जनक अब ब्रह्म ज्ञान के लायक नहीं है। आप सिर्फ अहंकार और मूर्खता से आप लोग अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी गुणी समझते हैं। आपको ये गलत है। जितना अपने जेल में बंदी बना था, वो भी आपको कुछ भी नहीं जानते। तो आप बंदी क्यों बनाया वो लोग को? उसमें मेरा पिताजी भी है, वो लोग का मुक्त करो। अगर ब्रह्म ज्ञान चाहिए, वो लोग का मुक्त करो पहले, और मेरा पैर का सेवा करो, और 6 महीना मेरा पास बैठ के सत्संग करो। 6 महीना राजा जनक अष्टवक्र मुनि का पैर दबाते रहे और हर संशय को पूछते रहे। जब संशय मुक्त हो गया, बोला, आप मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हूं। बोले, जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो आप और मैं नहीं रहूंगा, न गुरु न शिष्य रहेगा। तो आप पहली दक्षिणा दे दो। क्या चाहिए दक्षिणा? तन मन धन तीनों दे दो। तो बालक का रूप देखिए, अज्ञानी नहीं सुनने चाहिए। जो अष्टम वर्ष बालक हमारा आदिगुरु शंकराचार्य सारा भारत का पंडित को परास्त कर दिया था। सारे शास्त्रों का कहता था। 8 साल का लड़का। तो इसीलिए ज्ञान कोई किताब नहीं, वो तो अनुभविक है। जब अनुभव कर लेते परमात्मा का, तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और सुबह जैसे सत्संग में आपको बता रहे थे, जो भगवान शुरू बोला, मेरा सत्तु मेरा अंदर प्रवेश कर,
और प्रवेश का द्वार मन बुद्धि इंद्रिया प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक वहां प्रवेश नहीं कर सकता। तो वही मन बुद्धि इंद्रिया को हम तो उसी का बस में है, वो मेरा बस में नहीं है। जब मेरा बस में होगा तो फिर मैं उसका अंदर प्रवेश करूंगा। तो इसी प्रकार जब वहां प्रवेश कर जाते तो सारी ज्ञान वहां प्राप्ति हो जाती। पढ़ने से प्राप्ति नहीं होते, लेकिन अनुभविक ज्ञान क्या है, सब में अपना घी गरम मसाला अपना सब प्रकार व्यंजना में डाला, लेकिन किसी में स्वाद नहीं आ रहे। क्यों स्वाद क्यों नहीं आ रहे? बोले नमक ही नहीं है। तो नमक डाल देने से विषाद होता है, लेकिन सब चीज में नमक दिया तो सब चीज का स्वाद बढ़ गया। तो परमात्मा का शक्ति इसी प्रकार है। जब परमात्मा को देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसमें प्रवेश करते हैं तो उसका 1000 गुण शक्ति बढ़ा देते हैं, 1000 गुण आनंद प्राप्त करने, 1000 गुण ज्ञान का भंडार खुल जाता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए कि पहले संशय मिटाओ। संशय मिटाने के बाद दो प्रकार भाव रह जाते हैं, एक संसार की तरफ जाने का और एक परमात्मा को पाने का। मन हमारा किधर नहीं जाता। संसार में तो सभी बैठे, आप लोग भी संसार में बैठे, हम लोग भी बैठे, लेकिन हम लोग को प्रयास है जो भगवान से जुड़ने की। और जो संसार में बैठे हैं वो संसारिक सुख पाने के लिए। तो यही है कात्यायन अद्वैत, दोनों हमारा हृदय में ही बैठे। तो इसीलिए जो कात्यायनी का प्रभाव जिसमें होता है वो संसार में खींच के ले जाते हैं। और जो भक्ति का शांति चाहते हैं वो अपना भक्ति का रास्ता में चले, लेकिन जाने का पहले आप अपना संशय मिटाओ। बिना संशय बिना फिर आपको भक्ति बार बार टूट जाएगा। राजा जनक को कितना ज्ञानी गुणी आके सत्संग सुनाया, लेकिन कोई ज्ञान से वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं मिला। ब्रह्म ज्ञानी बहुत था, लेकिन किसी का ज्ञान उसको समझ में नहीं आया। अष्टवक्र का मुनि 8 साल का बालक आके उसको समझाया और ज्ञान दिया। और ऐसे किया कि ज्ञान से जब ब्रह्म ज्ञान हुआ तो विदेही राजा जनक हुआ। उसका नाम क्या हुआ? विदेही। देव रहते हुए भी देव नहीं है, क्योंकि देवो उसने गुरु को सौंप दिया। मन सब दिया, धन सब दिया, तो तन मन धन कुछ भी नहीं है तो वो किसमें बंधेगा? तो वो सब बंधन से मुक्त है। तो इसीलिए वो विदेही राजा जनक। तो इसलिए ज्ञान, कोई मूर्ख है तो कोई ज्ञानी है, ये बाहर कर देख के समझ में नहीं आता। जब अंदर उसका अनुभूति होता है तो वही सारी संशय को मिटा देते हैं। इसीलिए बोलते हैं संशय आत्मा बिना स्थिति, जो बोल के यह समाप्त करता हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।